अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड लर्निंग विद ACT। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि LMS को कैसे मैनेज करना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूली इनरोलमेंट करवा कर आए हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि LMS को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और ओरिएंटेशन सेशंस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वो लेने नहीं जा सकते, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है आपके लिए। सबसे पहले तो हम इसको साइन आउट कर देते हैं ताकि मैं शुरू से आपको सिखा सकूं कि साइन इन कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना PC या फिर क्रोम फ़ोन पे कर रहे हैं या फिर लैपटॉप PC जिस पे भी कर रहे हैं, वहाँ जाना है, लिखना है VU LMS स्टूडेंट लॉगिन। जो फर्स्ट नंबर पे VULMS.vu.edu.pk वाला होगा ना, आपने इस पर क्लिक कर देना, खुल जाएगा। यहाँ आपने वो अपना लिखना है बैच नंबर जो उन्होंने आपको दिया होगा, व्यू की तरफ से आपको मेल में आया होगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है जो उन्होंने पासवर्ड दिया होगा। आपने सबसे पहले उस पासवर्ड पे साइन इन करना है, फिर पासवर्ड चेंज कर लेना है। ठीक है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। ये 3 लाइंस पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, जिसके साथ नेम्स भी लिखे होंगे। सबसे पहले जो मेन होम स्क्रीन पे है, ये आपके सिलेक्टेड कोर्सेज शो होंगे। सिलेक्टेड कोर्सेज में असाइनमेंट के अंदर आपकी असाइनमेंट शो हो रही होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी असाइनमेंट आई है, उसकी क्या डेट है, कब वो ओपन हो रही है, कब वो क्लोज़ हो रही है। फिर GDB ग्रेडेड डिस्कशन बॉक्स होता है, इसके अंदर आपने ना लाइक कमेंट नहीं जैसे आप करते हैं वैसे करना है। क्विज़ आएंगे, इसका भी सेम वही होगा कि यहाँ पे क्विज़ नंबर लिखा होगा, स्टार्ट डेट लिखी होगी, एंड डेट लिखी होगी, वो कितने नंबर का है वो लिखा होगा, कोई स्टेटस लिखा होगा, सबमिट है कि नहीं सबमिट है, रिज़ल्ट जो आएगा वो इस लाइन में आएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताया होगा कि क्या चल रहा है, लेक्चर आपके किस तरह के, कौन सा लेक्चर चल रहा है, और क्विज़ आने से पहले जो उनसे क्विज़ की अनाउंसमेंट आ जाएगी। अभी जो आई हुई है कोर्स अनाउंसमेंट, इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि कितने नंबर लेने पड़ेंगे आपको पास होने के लिए, और असाइनमेंट की कितनी वेटेज है, और GDB क्विज़ेस वगैरह की वेटेज लिखी हुई है। ठीक है, होम का हो गया। इसके बाद आपने आना है टू डू कैलेंडर पर। टू डू कैलेंडर के अंदर आपको शो हो रही होंगी असाइनमेंट की स्टार्टिंग डेट फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है। ठीक है, 2 अक्टूबर वैसे गुजर चुका है, पर वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 अक्टूबर अगर उसकी स्टार्टिंग डेट है तो 5 अक्टूबर उसकी एंडिंग डेट है, तो एक ऑरेंज कलर की लाइन जा रही होगी 2 से 5 तक। अगर उसकी एंडिंग डेट होगी 3 तो वो 3 पे आके लाइन रुक जाएगी, और उस लाइन के अंदर लिखा होगा कि कौन सी असाइनमेंट के लिए ये लिखा हुआ है। फिर 3rd नंबर पे आ जाता है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक के अंदर सबसे अगर आपका रिज़ल्ट आए तो आपने ग्रेड बुक यहाँ से खोलनी है। ठीक है, साइड में जो बाहर आ रहा है 3rd नंबर पे ग्रेड बुक का ऑप्शन है, स्टूडेंट ग्रेड बुक। वैसे तो जब रिज़ल्ट आता है फाइनल टर्म का, आप साइन इन करते हैं और सामने आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले किया होता है उन्होंने। स्टूडेंट ग्रेड बुक में आना है, आपका नाम लिखा होगा, स्टूडेंट ID लिखा होगा, स्टडी प्रोग्राम लिखा होगा, क्रेडिट्स जो आप अर्न कर चुके हैं वो लिखे होंगे, टोटल क्रेडिट जो रिक्वायर्ड है डिग्री के लिए वो लिखे होंगे। CGPA ये जो है, ये आपका जो करंट CGPA है वो लिखा होगा, ये टोटल है 4 जो है। नीचे आपका रिज़ल्ट होगा, मिड टर्म का रिज़ल्ट जब आएगा वो आपका मिड टर्म फॉल में शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई मिड टर्म का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, सिर्फ फाइनल टर्म का आया है, इसलिए यहाँ पे फाइनल टर्म नहीं शो हो रहा, सिर्फ फाइनल टर्म शो हो रहा है, मिड टर्म नहीं शो हो रहा। क्रेडिट स्कीम VU की ये है। ग्रेडिंग स्कीम में VU की सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिलो 50% वाला फ़ेल होगा। VU की स्कीम के मुताबिक बिलो 50% वाला फ़ेल होगा। आपने कुछ भी कोशिश करके अगर आपने अपना CGPA अच्छा रखना है ना, तो 3 से ऊपर रखें। 70% से ज़्यादा अपनी परसेंटेज लिख रखें, मिनिमम आपकी परसेंटेज आपने कोशिश करनी है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने 85 तक रखनी है मिनिमम। मैक्सिमम आपको चाहिए कि आप 100 तक रखें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पहले इंटर में पढ़ के आए हैं, बहुत ईजी होंगे। प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर, इसके अंदर भी आपका डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्टूडेंट ID, करंट CGPA आपका कितना है ये लिखा होगा, क्रेडिट जो आप ले चुके हैं वो लिखे हैं, मिनिमम CGPA जो आपको रिक्वायर्ड है पूरी डिग्री के लिए वो है 2, 4 में से आपको 2 लेना है। फिर आ जाएगी अकाउंट बुक।
अकाउंट बुक के अंदर ना आपकी फ़ी वगैरह आया करेंगे। अब देखिए जैसे ये है इंडोमेंट फ़ंड और ये हमने जमा नहीं करवाए हुए, तो इसमें देखते हैं यहाँ से आपने प्रिंट चालान का निकलवाना है। अगर आपने किसी जगह जाके जमा करवाना है, लाइक आप बैंक में जमा करवाते हैं अगर फ़ीस, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म चाहिए होगा, या आपने किसी प्रिंटिंग की शॉप पे जाके इसका प्रिंट निकलवाना है पहले, फिर ये पे करना है। और अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो पे नाउ पे क्लिक करके अमाउंट लिखी हुई है, करेंसी लिखी हुई है, फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, कोड लिखना है, सारा लिखना है, और किस बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं इस सब की भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे। ये भी पेमेंट डिटेल्स हैं, ठीक है। सिलेक्ट बैंक, ब्रांच भी लिखनी है, फ़ाइल अगर आप जमा करवा चुके हैं वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद हाँ, दो चीज़ें जो इसमें मैं बताऊँ, जो सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स फ़ंड है ना, ये आपने जमा करवाना है, पर जो एंडोमेंट फ़ंड है ये आप चाहें तो ना जमा करवाएं, ये कोई इशू नहीं होगा आपको। प्रोग्रेस के अंदर भी आपका वही लिखा होगा आपने कितनी असाइनमेंट्स की हैं। जीडीबी या प्रोग्रेस वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है। अभी तो लेक्चर्स ओपन नहीं हुए, पर जब ओपन होंगे तो इसके अंदर ना वीकली आपकी टेबल बना होगा, उसमें वीक डे लिखे होंगे, डेट लिखी होगी, और किस डेट पर कौन सा लेक्चर है वो लिखा होगा। मेल में जाना है आपने, तो जो मेल्स आई होंगी व्यू की तरफ से वो शो हो जाएंगी। नोट्स के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं नोट्स, कोई भी एंटर टाइटल, मार्क्स, जैसे ये लिखे हुए हैं कि इतने लेने हैं आपने, लाइक गोल्स होते हैं ना आपके कि आपने इतने नंबर लेने हैं, वो लिखे हुए हैं इसमें। मैंने वो लिखे हुए हैं, बाकी का पता नहीं। माई स्टडी स्कीम, इसके अंदर आपने जितने भी कोर्सेज पढ़ने हैं वो शो हो रहे हैं, मतलब ये 8 सेमेस्टर्स के अंदर अंदर आपने पढ़ने हैं। और अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके भी कोर्सेज 4 सेमेस्टर तक शो हो रहे होंगे बस। माई स्टडीड कोर्सेज में जो आप पढ़ चुके हैं वो कोर्सेज शो होंगे। स्टूडेंट सर्विसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट हैंडबुक, जो हैंडबुक्स है ना आपकी, वो आपने यहाँ से खोलनी है, ठीक है। अकाउंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है वो यहाँ से करना है। सिक्योरिटी रिफंड सिर्फ़ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई जब आप कर चुके होंगे कंप्लीट अपना। ओनली विड्रॉ और पास आउट स्टूडेंट्स, विड्रॉ जो करा चुके होंगे अपना अकाउंट, जिन्होंने बंद करा दिया होगा, बीच में स्टडी स्टॉप कर दी होगी किसी रीज़न की वजह से, वो करा सकते हैं विड्रॉ। और पास आउट स्टूडेंट्स जो पास कर चुके हुए हैं, ठीक है। पैक कर लेते हैं। मेक योर डेट शीट, डेट शीट अगर आपने बनानी होगी तो वो आप इस सेक्शन में बनाएंगे जाके। अभी तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा, पर जब डेट शीट ओपन होगी यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज़, अप्लाई फॉर डिग्री, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो वो यहाँ से करेंगे। री चेकिंग ऑफ पेपर, पेपर रीचेक करवाने हैं तो यहाँ से, अगर कोई आपका पेपर मिस हो गया है और आपने उसके लिए रीस्केड्यूल करवाना है तो वो यहाँ से होगा। अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर। ओवरसीज़ एग्जामिनेशन, तो आपको पता है आप पाकिस्तान के ही होंगे, उर्दू सुन सकते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन विड्रॉ, अगर आपने स्टडी बीच में स्टॉप करनी है, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप अपना एडमिशन विड्रॉ करा लें। कैंपस जिन्होंने चेंज कराना है उनके लिए भी यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन कि आप कैंपस चेंज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप 2 साल की डिग्री पढ़ चुके हैं और 4 ईयर प्रोग्राम में आपने कन्वर्ट करनी है तो वो यहाँ से होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में 3rd नंबर वाला ऑप्शन। री एडमिशन रिक्वेस्ट और अनफ्रीज़ और ये फ्रीज़, अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज़ कराना है, आप फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं या आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप बीच में अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करा सकते हैं, मगर ये ड्यूरिंग अ प्रोग्राम आप सिर्फ एक बार करा सकते हैं चेंज। स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज करानी है, मतलब पिक्चर जो लगी है वो आपने चेंज करानी है, वो भी करा सकते हैं। और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन भी करवा सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन अगर तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी ऑलरेडी हुई होगी कोर्स सिलेक्शन, पर अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में आगे जाना ही है तो आपके लिए आगे काम आएगी ये। बस कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर शो हो रहे होंगे जो बी ग्रेड से कम के सब्जेक्ट होंगे ना आपके, वो भी शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें रिपीट कर सकते हैं, ऑप्शन होगा आपके पास। और ज़रा स्क्रीन साइज़ छोटा करते हैं फिर। अब देखें ये सब्जेक्ट्स शो हो रहे होंगे आपको, 3rd सेमेस्टर के भी शो हो रहे हैं यहाँ पर और 4th के भी हो रहे हैं शो। अब मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आपका जो सेमेस्टर चल रहा है आपने उसी सेमेस्टर के ना सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इनके अंदर कई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो पहले से रिलेट कर रहे होंगे। जैसे ऊप है,
फॉर एग्जांपल ऊप है, इसके अंदर हमने पढ़नी है प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग पर पढ़नी है हमने। आगे जाके हमारा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एक और सब्जेक्ट आ रहा है, ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। तो जो हमने इसमें पढ़ी है ना वो बेसिक्स होंगी। मैं कह रही थी कि जो CS304 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर सिर्फ बेसिक्स पढ़ी होंगी। और जो ये है CS401, इसके अंदर इसको उसकी बेसिक्स को फर्दर जो सा एक्सप्लेन किया होगा। अगर आप CS401 ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाला पहले कर लेते हैं, जिसके अंदर फर्दर डिवाइड किया होगा, और बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक आपने बेसिक्स नहीं पढ़ी होंगी तो आप उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं रेफ़र करूँगी कि आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है जो आपका सेमेस्टर चल रहा है उसी सेमेस्टर के आपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कंप्लीट कर पाते, तो उनके 2 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल रह गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एक रह गया सेकंड सेमेस्टर में, तो वो 3 सब्जेक्ट उनके थर्ड सेमेस्टर में भी आ जाएंगे। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपने पहले कोशिश करनी है कि अपने थर्ड सेमेस्टर, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए और आपके थर्ड सेमेस्टर तक के सारे कंप्लीट नहीं ना हुए कोर्सेज, तो आपने फोर्थ वालों को हाथ पहले नहीं लगाना है। पहले आपने कोशिश करनी है आप पहले वाले क्लियर करें, क्योंकि आप आगे जाते रहेंगे आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। आगे कोविड-19 वैक्सीनेशन, इसके अंदर अगर अब तो वैसे कोविड ख़त्म हो गया, पर फिर भी अगर आपने करवाया हो, आप वैक्सीनेटेड हों, तो आपने यहाँ पे लिख देना है अपना वैक्सीनेशन वगैरह का ना सारा इन्फॉर्मेशन लिख देनी है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट अस, ये अगर आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना हो, हेल्प चाहिए हो तो ये यूज़ होती हैं, और ये बहुत कम यूज़ होती हैं। और ये जो नोटिफिकेशन बार है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं। लाइक अगर कोई कॉन्वोकेशन है पुराने स्टूडेंट्स की, स्कॉलरशिप की लिस्ट आई है, कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है या रिज़ल्ट आया, वो सब यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं वो लोग। अगर आपकी डेट शीट का लिंक ओपन हुआ है कि डेट शीट ओपन हुई है, तो उसके लिए भी वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज देंगे, ये आपने चेक करते रहना है। और एक और चीज़, जब आप साइन इन के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, साइन इन से पहले, फ़िलहाल तो साइन इन है ना आईडी, साइन इन से पहले भी जहाँ पे साइन इन का अपने ईमेल पासवर्ड लिखना होता है, उसके नीचे भी नोटिस बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, या आप वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। कोई नोटिफिकेशन आएगी तो उसके ऊपर जैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो नंबरिंग आ जाती है ना कि इतने मैसेज आए हैं, वैसे नोटिफिकेशन बोर्ड पे भी आ जाता है। बस इतना सा था ओरिएंटेशन। LMS यूज़ करना बहुत आसान है, जिन लोगों को मुश्किल लगे वो लोग बस 1-2 बार ऑन करेंगे ना, थोड़ा सा चेक करते रहेंगे चीज़ें, तो उन्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। सो विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।